अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम अपनी साइट पे मौजूद हैं प्रिजन वन की, जो हम बेच चुके हैं। लेकिन आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि हम अपना काम आपको रिव्यू कराने आए। तो पहले मैं स्टार्ट से शुरू करता हूँ। पहले मैं स्ट्रीट व्यू से करूँगा कि हमने प्लॉट किस तरह सेलेक्ट करा। हमने ये प्लॉट इसलिए सेलेक्ट करा क्योंकि ये स्ट्रीट 27 ओवरसीज़ ब्लॉक की स्ट्रीट है प्रिजन वन की, और ये मस्जिद से भी करीब है और उसके अलावा ये स्कूल से भी करीब है। इतनी करीब भी ना हो कि हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो, हमारे घर पे मतलब रश लगना शुरू हो जाए घर के बाहर आसपास, ना कि इतनी दूर के हमें जाने में मुश्किल हो। और प्लॉट सेलेक्ट करते हमने कुछ चीज़ें ध्यान में रखी थी, जो कि पहली चीज़ ये थी कि हमें हमारा प्लॉट जो है ओवरसीज़ ब्लॉक में फॉल करे, और दूसरी चीज़ हमने प्लॉट को इस तरह सेलेक्ट करा कि प्लॉट के फ्रंट पे कोई घर ना हो। घर की साइड्स हमारे फ्रंट पे हैं, कॉर्नर घर सामने हैं तो उनकी साइड्स हैं, हमारे घर के सामने किसी का गेट फॉल नहीं करता, तो उसकी वजह से हमारी प्राइवेसी मज़ीद डिस्टर्ब नहीं होती। अब मैं आपको घर की अंदर जाने पहले दिखाता हूँ कि हमने बाहर ये कारपोश में 3D पेवर यूज़ करें जो अच्छा लुक देते हैं घर को। और घर की पहले मैं आपको एलिवेशन दिखा दूं। ये आर्च वाली एलिवेशन है, बहुत मुश्किल एलिवेशन है 250 गज की बहरे टाउन कराची में। इसको डिज़ाइन करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसमें आर्चेस में परफेक्शन देना एक बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए हमने प्रॉपर एक टीम मैनेज की हुई है जिन्होंने बहुत खूबसूरती से इसके आर्चेस को निखारा है, और कोई इसमें कोई इशू, कोई मसला मसाइल, कोई 19-20 भी आर्च नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और प्रॉपरली आर्च क्लीन तरीके से बना है। अब मैं इस घर के गेट की बात करूँ तो ये गेट बहुत भारी गेज का है और बहुत भारी गेट है। इसको बहुत आप डोर क्वालिटी चेक कर सकते हैं बाहर, हमारी डोर क्वालिटी के 14 गेज का डोर है। ये सालों तक इस गेट को कुछ नहीं होने वाला, अगले कुछ सालों तक। उसके हम बात करूँगा इसके वॉल वर्क की। इस पर हमने नॉर्मल वाटर प्रूफिंग नहीं की, वेदर प्रूफिंग नहीं की, वेदर कोट नहीं करा। हमने इसके ऊपर ग्राफी नहीं कराई, हमने प्रॉपर रॉक वॉल कराया ताकि बारिश आए, पानी पड़े इस घर पे, यहाँ पे, तो ये घर मज़ीद निखरेगा, ये चीज़ मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी विद टाइम। पानी लगने से चीज़ खूबसूरत होगी। उसके बाद हम इस घर के कारपोश में आ जाते हैं। तो कारपोश में आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके की मार्बल के पीस को यूज़ किया गया है खूबसूरत तरीके, और कितने तरीके से उसको फिट किया गया है ना। उसके बाद मैं इस जगह पर आ जाता हूँ। हमने यहाँ पे स्टोरेज बनाई है। ये स्टोरेज बॉक्स जो है ये फोम बोर्ड का बनाया गया है, जो कि वाटर प्रूफ भी है और फायर प्रूफ भी है। उसके अलावा मैं आपको मज़ीद डिटेल में लेके चलूँ तो हमने जितनी चीज़ें ये गलियों में यूज़ करी हैं, जितने बटन यहाँ पे यूज़ करें, स्विचेस यूज़ करें, उन सब पे हमने एक कैप ये बनाया है ताकि बारिश के पानी से या किसी और चीज़ से इनको फ़र्क ना पड़े। क्लोपल के ही हमारे पास स्विचेस हैं, और हमने बाहर भी क्लोपल यूज़ करा है, अंदर भी क्लोपल यूज़ करा है, और सब पे ये वाटर प्रूफ कवर्स इसलिए लगाए हैं ताकि, और आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ नहीं, हमने आगे तक सब जगह क्लोपल के ही स्विचेस यूज़ करें और क्लोपल का ही ऊपर कवर भी यूज़ किया है। उसके अलावा ये पर्ल वाइट सीरीज़ है क्लोपल की, जो हमने स्विचेस पूरे घर के अंदर इंस्टॉल करे हैं। लाइट्स वगैरह भी हमने अच्छी क्वालिटी की इंस्टॉल करी हैं पूरे घर के अंदर। अब मैं आपको घर के एंट्रेंस की तरफ ले चलता हूँ। अब घर के एंट्रेंस की तरफ पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो फेंसिंग है ये हमने खुद नहीं कराई, ये हमने क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे स्पेशली उनको करवा के दी है, वरना हम ये अपने पैकेज में शामिल नहीं करते। ये हमने क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे करा के दी है। प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम है विद अलार्म। इसके अंदर ये खिड़कियों में भी सेंसर्स लगे हुए हैं कि खिड़की भी खुलेगी तो अलार्म बज पड़ेगा कोई खोलने की कोशिश करेगा तो। उसका मेन डोर्स भी आप देख सकते हैं। अब हम आपको घर के अंदर ले चलते हैं, लेकिन पहले मैं शूज़ रिमूव कर दूं क्योंकि आज हम घर एंड डोर करने लगे, तो हमने घर उस हिसाब से क्लीन कराया है। ये सबसे पहले सॉलिड वुड के दरवाजे हैं, पाकिस्तानी वुड के। ये हमने खुद ही यहाँ रहते हुए बनवाए गए। प्रॉपर हमने लकड़ी के पीसेस लिए थे, उससे हमने दरवाजे डिज़ाइन करे। अच्छी क्वालिटी की लकड़ी, अच्छी क्वालिटी का दरवाज़ा, और ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी सिस्टम की वजह से हमने यहाँ पे एक सिक्योरिटी सेंसर भी लगाया हुआ है ताकि गेट खोलने की कोई कोशिश करे तो अलार्म बज पड़े। उसके अलावा डैनली के हमने लॉक्स यूज़ करें घर में, अगेन क्लोपल के पर्ल वाइट सीरीज़ के हमने यहाँ पे स्विचेस यूज़ करें। अब घर के अंदर आते हुए आप जो एक अलग चीज़ देखेंगे वो ये गेट है। नॉर्मली ये गेट हर कोई यहाँ बहरे टाउन कराची में यूज़ नहीं करता। ये हमने इसलिए यूज़ करा है कि मच्छरों के लिए और किसी और इंसेक्ट्स के लिए घर में आने में इतनी आसानी ना हो। फिर आप घर के अंदर आते तो सबसे पहले घर में जो इंप्रेशन डालती है वो घर की टाइल है। हमने इसमें 2x5 की इम्पोर्टेड टाइल यूज़ करी है। उसके अलावा घर में आते ही सबसे पहले आपको चीज़ इसका लाउंज, स्पेशियस लाउंज हमने यहाँ पे डिज़ाइन करा है। उसके साथ एक ड्राइंग एरिया जो कि ओपन ड्राइंग एरिया है। इसमें हमने 4 सीलिंग लाइट्स यूज़ करी हैं, अच्छी क्वालिटी की, और 4 सीलिंग बनाई हैं। उसके अलावा वॉल वर्क भी आप देख सकते हैं कि हमने वॉल पे प्रॉपर पैनलिंग करके इस वॉल को डिज़ाइन करा है, ड्राइंग की वॉल को भी और लाउंज की वॉल को भी, और उन पर खूबसूरत ये लाइट्स हैं ताकि इन वॉल्स की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाए। अब हम आते हैं इस घर की किचन की तरफ। तो सबसे पहले जो घर में किचन है वो सारा इम्पोर्टेड बनाया गया है, एक्सपर्ट की चिमनी भी यूज़ करी है। उसके अलावा इस घर में ये जो काउंटर टॉप है और
ये काउंटर टॉप आइलैंड हो या फिर ये हमारा किचन हो, इन सब में हमने ये जो टॉप है ये मार्बल नहीं है, दिस इज़ कोरियान। हमने कोरियान यहाँ पे यूज़ करा है दोनों किचन में भी और काउंटर टॉप आइलैंड में भी। और उसके अलावा एसेसरीज देख सकते हैं सारी इंपोर्टेड हमने किचन में यूज़ करी है। एक्सपर्ट का चूल्हा, एक्सपर्ट की चिमनी, उसके अलावा टेक्नो का ये सिंक हमने यूज़ करा है। अब आपको मजीद घर के रूम पे ले चलते हैं, ग्राउंड फ्लोर के। हम ग्राउंड फ्लोर के पहले बेडरूम की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें प्रॉपर फोर सीलिंग वर्क एंड अगेन आप घर में जहाँ जहाँ जाएंगे आपको ग्लोबल के बोर्ड्स दिखेंगे, स्विचेस दिखेंगे। अच्छी क्वालिटी का काम किया गया है। वार्डरोब बनाई गई है हर कमरे में। सबसे अच्छी चीज़ ये कि स्पेशियस वार्डरोब हमने हर कमरे में बनाई है, आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी की वार्डरोब्स। ग्रिल्स हमने बना के दिए हैं, ग्रिल्स हमने लगा के दिए हैं। ग्रिल्स के साथ हमने सिर्फ ग्रिल्स को ऐसे ही फिट नहीं कर दिया, इनके प्रॉपर मार्बल के पीसेस लगाएं ताकि घर की जो यहाँ पेंट भी कर सकते हैं लेकिन हम हर चीज़ टॉप नॉच करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर चीज़ परफेक्शन के साथ हो, इसलिए यहाँ पे हमने मार्बल यूज़ करें। पूरे घर में आपको 2.5 बाई 5 की टाइल दिखेगी। अगेन वही सॉलिड वुड के दरवाजे और डैनली के लॉक्स। अब मैं आपको घर के पहले वॉशरूम की तरफ ले जाता हूँ। तो आप घर का वॉशरूम देख सकते हैं, मार्बल के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे हमने प्रॉपर ये वैनिटी मिरर के साथ वैनिटी लाइट्स दी हैं। उसके अलावा आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं। कंक्रीट वॉशरूम सेटअप, कॉलिंग का कंक्रीट शावर सेटअप है। उसके अलावा कमोड भी हमने पोर्टा का यूज़ करा है, सैनिटरी हमने पोर्टा की यूज़ करी है। तो हर चीज़ हमने टॉप नॉच यूज़ की है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी वजह से ये घर जनरल कैटेगरी में क्रिएशन 1 का अब तक सबसे महंगा बिकने वाला घर है। इस बात को मैं कह नहीं रहा, मैं अपने दावे पे पक्का हूँ। ये घर इस वक्त तक क्रिएशन 1 में सबसे महंगा घर है जो बिका है आज तक बैरियर टाउन बनने के बाद से। इधर अगेन आप देख सकते हैं ग्लोबल की वर्ल्ड वाइड सीरीज यूज़ करी है। उसके अलावा वार्डरोब इस रूम में भी हमने बना के दी है। इस वॉशरूम में भी आप अगर देख सकते हैं तो पोर्टा की सैनिटरी हमने यूज़ करी है। उसके अलावा ये वैनिटी लाइट्स इसमें भी इंस्टॉल किए हैं और इसमें भी कंसील्ड शावर सेटअप है। आप वॉशरूम वाले दिखा दें अंदर से अच्छे से व्यूअर्स को। और आप देख सकते हैं कंसील्ड शावर सेटअप, पोर्टा की कमोड्स, पोर्टा की सैनिटरी, बेसिन सेटअप भी पोर्टा का है। अब आपको मजीद घर की डिटेलिंग की तरफ लेके जाते हैं। 2 बेडरूम हमने इस घर के ग्राउंड फ्लोर बनाए। टाइल इंपोर्टेड है और 2.5 बाई 5 की टाइल है। इवन जो सीढ़ी हुई टाइल है ये भी इंपोर्टेड है। यहाँ पे हमने पाउडर वॉशरूम डिज़ाइन किया घर की एंट्रेंस के साथ, ड्राइंग रूम के साथ ही, जो हमको दिखाना भूल गए थे। इस वॉशरूम हमने इस तरह डिज़ाइन करा है कि एज अ सर्वेंट वॉशरूम भी काम करे और मेहमानों के लिए भी काम करे। क्योंकि अगर हमारे पास सर्वेंट है, क्योंकि हमने इस घर में सर्वेंट क्वार्टर डिज़ाइन नहीं करा, तो हमने एक ही सर्वेंट वॉशरूम बना दिया कि कोई सर्वेंट आते हैं तो उनके वॉशरूम का एक्सेस, उनके लिए वॉशरूम का एक्सेस हो बाहर से। और अगेन ये पाउडर वॉशरूम का भी काम करते हैं हमारे लिए, अंदर से भी डोर है हमारे पास मौजूद। अब आपको घर के ऊपर वाले पोर्शन में ले चलते हैं। उससे पहले हम आपको स्टेयर्स का बना हुआ ये खूबसूरत लकड़ी का जो एक फ्रेम हमने बनवाया है, जो इस घर की खूबसूरती मज़ीद ऐड कर रहे हैं। उसके अलावा ये मैग्नेटिक 4 सीलिंग लाइट्स आप देख सकते हैं, खूबसूरती से इनको घर में 4 सीलिंग में फिट किया गया है। अभी हम स्टेयर्स से ऊपर जा रहे हैं घर की। बड़ी खूबसूरती से घर की स्टेयर्स को डिज़ाइन किया गया है ब्लैक और वाइट के थीम में। अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में हमने 2.5 बाई 5 यूज़ करा है टोटली। और इस घर में हमने ऊपर वाला जो किचन है उसको भी बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन करा है। ऐसा नहीं कि ऊपर किचन नॉर्मली लोग डिज़ाइन करते थे, लेकिन हमने ऊपर वाले किचन को बहुत तरीके से इसको डिज़ाइन करा है। और नीचे वाला किचन हो या ऊपर वाला किचन हो, हमने साथ साथ ये मैग्नेटिक और ग्लास डोर वाली अलमारियाँ भी साथ दी हैं बना के। अच्छा, अब स्टेयर से ऊपर आते ही इस घर का ये पहला बेडरूम कह लें इसे या ड्राइंग रूम कह लें, क्योंकि हमने घर को इस तरह डिज़ाइन करा है कि इसमें हमने इस रूम हमने वॉशरूम नहीं दिया, क्योंकि हमने इस कॉन्सेप्ट से ज़रूर डिज़ाइन किया कि एक ही फैमिली, जैसे 2 फैमिली साथ रहती हैं उस तरह का घर डिज़ाइन होगा कि ऊपर हमने एक ड्राइंग रूम ये दिया है, प्रोवाइड किया है। इसके लिए हमने बाहर एक पाउडर वॉशरूम भी अलग से बना के दिया है। एंड अगेन ये रहा हमारा ऊपर वाला पाउडर वॉशरूम। प्रॉपर 4 बेडरूम की विला है। इसको आप एज अ 5 बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस स्पेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर वाले लाउंज में हमने प्रॉपर वॉल पैनलिंग की है, यहाँ पे हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। वॉल पैनल ऊपर वाले बेडरूम में हमने की है। 4 सीलिंग का काम हमने यहाँ भी ओवरऑल किया हुआ है। प्लस उसके बाद ये छत पे साथ जाने का रास्ता है, हमारा छत पे जाने का रास्ता है जो हमें छत का एक्सेस देता है। ये डोर किचन से यहाँ भी हमने देखे अंदर नीचे वही मार्बल यूज़ करा जो हमने कारपोर्ट में भी यूज़ करा था, और अच्छी क्वालिटी की स्टेयर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वॉल वर्क किया हुआ है, रॉक वॉल की हुई है, ताकि यहाँ भी पेंट खराब ना हो आउटर एलिवेशन का। हमने यहाँ भी बहुत खूबसूरती से वॉल वर्क का काम, रॉक वॉल का काम किया हुआ है। आप पूरे घर में देखेंगे आपको ग्लोबल की वाइट सीरीज जो है टॉप नॉच ये स्विचेस हैं इस वक्त जो चल रहे हैं पाकिस्तान में। उसके अलावा एक ये स्टोर रूम हमने डिज़ाइन करा है, छोटा सा
स्टडी रूम कह लें, स्टोर रूम कह लें, वैसे है ये स्टोरी। और उसके बाद हम आपको ऊपर वाले एरिया का पहला बेडरूम दिखाए थे। बहुत ही स्पेशियस को डिज़ाइन किया है, बड़ी खिड़कियाँ हमने बनाई है ताकि सनलाइट वगैरह अच्छे से आ सके घर के अंदर। प्लस ये वार्डरोब हमने इस वाले रूम में बनाई है, अच्छी क्वालिटी की वार्डरोब हमने यूज़ करी है। और दरवाजे आपके सामने ही हैं, टॉप नॉच हमने दरवाजे यूज़ करे, दरवाज़ों का सेटअप यूज़ करें। ये ऊपर वाले बेडरूम का पहला वॉशरूम, इसमें भी वैनिटी लाइट्स यूज़ की गई हैं, पोर्टर की अगेन सैनिटरी और कंसील्ड शावर सेटअप। हम आपको मज़ीद आगे ले चलते हैं इस घर में, इस घर के आखिरी बेडरूम की तरफ। ये इस घर का चौथा और आखिरी बेडरूम है, प्रॉपर चौथा बेडरूम ये है। इसमें आप देख सकते हैं 2.5 बाई 5 की टाइल यूज़ करी है, बड़ी 2 खिड़कियाँ इस कमरे में निकाली गई हैं। और अगेन इसमें भी नीचे की तरह ही डिज़ाइन है, ऊपर का फ्लोर भी, इसमें भी अगेन हमने वार्डरोब यूज़ करी है। और अगेन इसका वॉशरूम, इसमें भी हमने वैनिटी लाइट्स, वैनिटी कलर के प्रॉपर वैनिटी लाइट यूज़ करी है, पोर्टा की एसेसरीज और कंसील्ड शावर सेटअप। अगेन आप देख सकते हैं इस वॉशरूम को ब्लैक एंड वाइट में डिज़ाइन किया गया है, टॉप तक मार्बल लगाया हुआ है सब वॉशरूम में, ये चीज़ आप नोटिस करें। और किस खूबसूरती है मार्बल, हमारे जो लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारी टीम है, किस खूबसूरती है, उन्होंने घर की हर चीज़ को तरीके से फिट किया है कि आपको कहीं भी इस घर के अंदर इश्यूज़ नहीं दिखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं कि आज इस साइड को जो हमारे बाहर खरीद रहे हैं वो 2 साल बाद भी इस घर की चीज़ों को ऐसा ही पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ इस तरह डिज़ाइन की गई है जैसे अपने लिए घर बनाते हैं। इस घर में सरिया यूज़ किया गया है, इस घर में आपने बाहर का डोर देखा जिसको लोग सीरियस नहीं लेते, उसमें भी हमने 14 गेज का दरवाजा यूज़ करा ताकि उसको भी लॉन्ग, उसकी लाइफ जो है लंबी चले। एंड अगेन अब हम घर के टेरेस में आ जाते हैं। इस घर के टेरेस में भी हमने अगेन वही मार्बल यूज़ किया जो हमने बाहर नीचे कारपोच में यूज़ किया था, कारपोच में यूज़ किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने प्रॉपर रॉक वॉल कराई हुई है, यहाँ पे हमने प्रॉपर मार्बल फिट कराया हुआ है। किसी चीज़ को हमने किसी भी तरह, किसी भी छोटी छोटी डिटेल को, किसी भी छोटी छोटी डिटेल को भी अकेले छोड़ा। और अगेन जो हम बात कर रहे थे ना प्राइवेसी की, अब आप यहाँ टेरेस से अगर देखेंगे आपके सामने उस घर को, तो आपके सामने किसी घर का गेट नहीं है, एटलीस्ट आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती। यहाँ से व्यू देखें आप गली का, तो सब चीज़ें टॉप नॉच हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये साइट बेच चुके हैं और आज हम ये साइट हमारे जो नए बायर हैं जिन्होंने हमसे साइट खरीदी है उनको हैंड ओवर करने जा रहे हैं। तो हमने बोला हम आपको अपने घर का टूर कराएं, क्योंकि हम आपको ऐसे और घर बनाने भी वाले हैं इंशाल्लाह, वीराने बिल्डर्स वाले हम और घर बनाने ही वाले हैं। और अगर आप कहेंगे तो हम इस तरह की साइट आपको बना के भी दे सकते हैं। उसकी ज़ाहिर है फिर हम जब बैठेंगे किसी के साथ, कोई डिटेल में हमारे साथ बात करने आएगा तो हम बताएंगे हम क्या कॉस्ट करती है इस तरह की साइट। ये साइट को हम आपके हिसाब से प्लान करके दे देते हैं। हमारे पास टॉप आर्किटेक्चर और टॉप के बिल्डर्स और वगैरह हैं जो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप भी मज़ीद जानना चाहते हैं प्रीशन 1 के बारे में या इस घर के बारे में या ऐसी कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो हम हर तरह की साइट्स पे काम कर रहे हैं। हम 272 गज की हमारी साइट अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर हो गई है आज, और बिक भी चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, सोल्ड आउट हो चुकी है। तो अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं हमारी अपकमिंग साइट्स के बारे में या कोई कंस्ट्रक्शन रेट वगैरह हमारा, जो हम किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।